हेलो फ्रेंड्स, इन्वेस्टिंग आइडिया चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस समय मार्केट में एक स्टॉक का प्राइस रॉकेट की तरह भाग रहा है और वो स्टॉक है इंडिया मार्ट। तो आज मैं इस वीडियो में इंडिया मार्ट पर ही बात करने वाला हूँ। मैंने इस स्टॉक पर पहले भी बात की है ब्रीफली अपने एक वीडियो में, टॉप 5 स्टॉक्स टू बाई में। वो आप देख सकते हैं, मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इस वीडियो में हम देखेंगे कि इंडिया मार्ट का ट्रेंड कैसा चल रहा है, इसके फाइनेंशियल्स क्या हैं, इसका बिजनेस ग्रोथ क्या है, आने वाले दिनों में इसका बिजनेस कैसा रहेगा, जिसका असर स्टॉक के प्राइस पर पड़ेगा, क्या इसके और आगे जाने की उम्मीद है, इसमें हमारी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, इसमें बाई करना चाहिए अभी कि होल्ड करना चाहिए या सेल कर दें इन्वेस्टर्स। तो ये हम डीप एनालिसिस करेंगे इस वीडियो में और इससे समझेंगे। पर वीडियो शुरू करने के पहले मैं चाहता हूं कि अगर आपने मेरे चैनल इन्वेस्टिंग आइडियाज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि ऐसी सभी वीडियो आप तक पहुंच सके। और दोस्तों, सब्सक्राइब करने में कोई पैसा नहीं लगता है, ये बिल्कुल फ्री है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हम सबसे पहले इसके करंट प्राइस पर नज़र डालते हैं। तो ये देखिए, ये 18 दिसंबर का प्राइस है। तो आज के दिन 18 दिसंबर को इसने 6000 का फिगर क्रॉस कर लिया एंड इसका जो 52 वीक का है जो इसने आज ही बनाया 6149 एंड 52 वीक का लो जो है ये 1641। तो ऑलमोस्ट 3.5 टाइम्स ये इसका प्राइस जो पिछले एक साल में वो जंप कर चुकी है। तो काफ़ी अच्छा ग्रोथ इसने दिखाया है पिछले एक साल में। अब एक बार इसके पिछले 6 महीने का चार्ट पैटर्न देख लेते हैं। तो आपको दिख रहा होगा ये जो इनका लो पिछले 6 महीने का वो दिख रहा है 2035, ये 17 जुलाई को था एंड अगस्त 5 को ये प्राइस क्रॉस 3000 का आंकड़ा क्रॉस कर गई अगस्त 5 को, मतलब हार्डली 15 डेज में। एंड फ्रॉम 3000 टू 4500, ये 4500 यानी सितंबर 2 सितंबर को ये 3800 से अचानक से इसका प्राइस शूटअप करके 4500 पहुंच गया। सो विद इन एक महीने के पीरियड में इसने 1000 का फिगर और एक्स्ट्रा क्रॉस कर लिया और वहाँ से 4000 से 4500 से 5000 का फिगर इसने सितंबर 14 को किया, यानी एक महीने में वो 5000 के फिगर को भी क्रॉस कर गई। एंड फ्रॉम उसके बाद आप देखोगे तो ये सितंबर 14 के बाद से इसका जो ट्रेंड दिख रहा है वो बिल्कुल फ्लैट ट्रेंड दिख रहा है, थोड़ा सा ऊपर थोड़ा सा नीचे। ऐसा नहीं कि बहुत ही नीचे गया या बहुत ही ऊपर गया। फिर अचानक से यहाँ से आप देखोगे कि इसका प्राइस शूटअप करना स्टार्ट किया। तो 18 दिसंबर को इसने 6000 का फिगर भी क्रॉस कर लिया। अब एक नज़र डालते हैं इस शेयर के, इस स्टॉक का वॉल्यूम कैसा है पिछले 7-8 दिनों में, इसका डिलीवरी पैटर्न कैसा है। तो आप देख रहे होंगे ये जो आपको दिख रहा होगा ट्रेडिंग वॉल्यूम, तो 1 लाख के ऊपर ट्रेडिंग वॉल्यूम आपको देखिए 8 दिसंबर को आपको दिखा 1 लाख से ज़्यादा का दिखा। देन आपको 16 दिसंबर को भी 1 लाख से ज़्यादा का ट्रेडिंग वॉल्यूम दिख रहा है। 17 को 1,69,000 एंड 18 दिसंबर को 2,75,000, यानी कि जिस दिन प्राइस उतना ऊपर गया उस दिन भी काफ़ी वॉल्यूम इसमें ख़रीदारी हुई है। अब अगर आप इसका डिलीवरी परसेंटेज देखोगे तो एक्सीलेंट डिलीवरी परसेंटेज इसका नज़र आ रहा है। आप यहाँ से देखो, मतलब ये ऑलमोस्ट 50 के ऊपर ही हर एक डे दी है। केवल आज के दिन यानी 18 को, बिकॉज प्राइस काफ़ी ऊपर गया तो इसमें डिलीवरी थोड़ा सा कम हुआ 41%। अदरवाइज आप देखोगे जहाँ जहाँ भी आप देखोगे प्राइस थोड़ा सा फ्लैट रही है या हल्का सा मूवमेंट हुआ है तो वहाँ डिलीवरी काफ़ी अच्छी हुई है। जहाँ भी थोड़ी सी डिलीवरी राइजिंग हुई है वहाँ से थोड़ा सा इसके डिलीवरी परसेंटेज में थोड़ा सा डिप हुआ है। बट ओवरऑल अगर मैं इसका डिलीवरी परसेंटेज देखूँ तो काफ़ी अच्छा रहा है। एंड न ही पिछले ये 7-8 दिन का ट्रेंड है बल्कि पिछले 2-3 महीने का यही ट्रेंड देखने को मिल रहा है। अब एक बार इसके वैल्यूएशंस पर नज़र डालते हैं। तो अगर इसका मार्केट कैप देखूं तो 17,749 करोड़ का मार्केट कैप है। इसका पी रेशियो भी काफ़ी अच्छा है, 69.74। अच्छी बात है, डेट बिल्कुल नहीं है, डेट फ्री कंपनी है ये। इसका सेल्स ग्रोथ अच्छा दिख रहा है 25.39%, प्रॉफिट ग्रोथ भी अच्छा दिख रहा है 23.45, रिटर्न ऑन इक्विटी 69.88, वेरी गुड। बुक वैल्यू इसका 146 है, तो ये अपने बुक वैल्यू से काफ़ी ऊपर चल रही है। अब एक नज़र डालते हैं इसके सेल्स एंड प्रॉफिट पर कि कैसा इसका सेल्स एंड प्रॉफिट है पिछले 5 क्वार्टर का। सो अगर सितंबर 2019 में नज़र डालें तो 156 करोड़ था इसका सेल्स एंड सितंबर 20 में 163 करोड़।
तो आप देखो तो सेल्स में बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं दिख रहा है, बिकॉज वो बीच में काफ़ी पैंडेमिक के कारण इकोनॉमी बिल्कुल ही बंद हो गई थी, इंडस्ट्री बंद हो गए थे, ट्रेडिंग नहीं हो रही थी, तो जिसके कारण ये उनके सेल्स पे इम्पैक्ट देखने को मिला। बट अगर आप इसके नेट प्रॉफिट पर देखोगे, नज़र डालोगे, तो 8 करोड़ जो इनका नेट प्रॉफिट लास्ट ईयर था वो अभी 70 करोड़ हो गया है। तो नेट प्रॉफिट में ज़बरदस्त 8 टाइम्स का इजाफा हुआ है। और वो क्यों हुआ है वो भी मैं बताता हूँ, बिकॉज इनका जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो उन्होंने कट डाउन किया है। तो टोटल एक्सपेंडिचर जो लास्ट ईयर 125 करोड़ था वो 85 करोड़ हो गया है, बिकॉज इनका काफ़ी सारा जो इकोनॉमी बंद थी, सेल्स हो नहीं रही थी, तो काफ़ी सारी एक्टिविटी क्लोज थी, जिसके कारण एक्सपेंसेस पे भी उनका पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा है। एक्सपेंसेस ज़्यादा हो नहीं रहे थे, जो इनका प्रॉफिट पे इसका काफ़ी असर पड़ा। प्रॉफिट काफ़ी अच्छा दिख रहा है इनका, प्लस जो टैक्सेशन भी आप देखोगे तो टैक्सेशन का भी इनको फ़ायदा मिला है, जो कि 42 करोड़ था लास्ट ईयर, इस सितंबर 20 में ये 23 करोड़ दे गए, तो जिसके कारण इसका जो प्रॉफिट है वो अच्छा दिख रहा है। अब एक नज़र डालते हैं इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न पर। सो आप देखोगे तो ये जो है प्रमोटर की शेयर होल्डिंग पैटर्न है। सो आप देखोगे तो ये पिछले 4 क्वार्टर तक तो सेम ही था, हालांकि ये सितंबर 20 में थोड़ा सा इनके शेयर होल्डिंग पैटर्न में थोड़ा सा डिप दिख रहा है, जो कि यहाँ आप देखोगे 52.34 से 51.99 हो गया, तो मामूली सा डिप है, ज़्यादा कंसर्न नहीं है। बट इस पर नज़र हमें रखनी चाहिए कि अगर ज़्यादा प्रमोटर का होल्डिंग डिक्रीज होता है तो कंपनी में कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, बिकॉज अगर कंपनी अच्छा चलती है तो जनरली क्या होता है कि प्रमोटर अपने शेयर होल्डिंग को डिक्रीज नहीं करते हैं। अच्छी बात क्या है कंपनी में कि FII का इन्वेस्टमेंट काफ़ी हुआ है पिछले कुछ क्वार्टर से। आप देखोगे जहां लास्ट क्वार्टर में 10.1% था लास्ट ईयर सितंबर 2019 में, ये बिल्कुल डबल होके सितंबर 20 में 21.7%। तो अगर FII यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स अगर पैसे डालते हैं तो उसका स्टॉक पे काफ़ी पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है, जो हमें देखने को मिला भी, बिकॉज आप देखोगे तो हर एक क्वार्टर टू क्वार्टर ये बढ़ते ही जा रहा है। एंड आप देखोगे जून से सितंबर क्वार्टर में कितना ज़बरदस्त इजाफा हुआ है इनके FII के पैटर्न में। सेम वे अगर आप देखोगे, अगर इनका MF होल्डिंग यानी म्यूचुअल फंड कंपनी जो पैसे लगाती है कंपनीज में, उसमें भी ज़बरदस्त इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है, 2.6% से 4.3%। एंड इसके और आगे जाने की उम्मीद है, ऐसा सुनने को मिल रहा है, जो मैं आपको आगे भी बताऊंगा। अब एक नज़र डालते हैं इनके पीयर्स पे कि इनका कॉम्पिटिटर, तो आप देखोगे तो कॉम्पिटिटर इनके आसपास में कोई दिख नहीं रहा है। जस्ट डायल दिख रहा है जो कि काफ़ी पीछे है। सो ये काफ़ी मीलों आगे है, बाकी इनके जो पीयर ग्रुप है उनसे काफ़ी मीलों आगे है। मतलब आप देखोगे सेकंड नंबर पर जो है उनका मार्केट कैप 4000 है, तो उससे 4 टाइम्स ज़्यादा है इनका मार्केट कैप इंडिया मार्ट का। उसके बाद नवनीत एजुकेशन, ये तो मोस्टली एजुकेशन में ही डील करती है, बुक्स में। DB कॉर्प, जागरण प्रकाशन, ये भी थोड़ा प्रिंट मीडिया से रिलेटेड है। तो मुझे कोई कॉम्पिटिटर यहाँ पे दिख नहीं रहा इनके, तो एक आउटराइट दे आर मार्केट लीडर इन द इंडस्ट्री, जो कि एक अच्छी बात है कंपनी के लिए। अब देख लेते हैं कि इन्होंने इन्वेस्टर्स को पिछले 1 साल में कैसा रिटर्न दिया है। सो आपको दिख रहा होगा वीकली रिटर्न दिख रहा है, मंथली रिटर्न दिख रहा है, 3 महीने का, 6 महीने का, एक साल में आप देखोगे तो इन्होंने 200% का रिटर्न दिया। सब आपको दिख रहा होगा ग्रीन में ही। 6 मंथ्स में आप देखोगे तो 169% का रिटर्न दिया है। 3 महीने में भी इन्होंने 21% का रिटर्न दिया है, पिछले 1 महीने में 27% का, एंड 1 वीक में 13.5% का रिटर्न। तो आप दिख रहा होगा इन्वेस्टर को इन्होंने काफ़ी अच्छे पैसे बना के दिए हैं पिछले 1 साल में। सब ग्रीन में दिख रहा है, कहीं भी आपको रेड में नहीं दिख रहा है। अब एक नज़र डालते हैं इनके ट्रैफिक पे। ये डालना इसलिए ज़रूरी है बिकॉज इनका जो पूरा कंप्लीट बिजनेस मॉडल है वो इस ट्रैफिक पे डिपेंड करता है, बिकॉज ये ऑनलाइन की कंपनी है, जो मैं आपको आगे बताऊंगा। ये जो कंपनी है ये जो है ऑनलाइन पोर्टल है इनका, B2B सेगमेंट या B2C सेगमेंट या कस्टमर टू कस्टमर सेगमेंट को हैंडल करती है। यानी जो भी आप बायर हैं, पर सेलर हैं, वो सब इनके वेबसाइट के थ्रू ही सप्लाई एंड परचेज होता है। तो कम्प्लीटली ये ऑनलाइन बिजनेस है। एंड ऑनलाइन बिजनेस में ट्रैफिक का इंपॉर्टेंस काफ़ी बढ़ जाता है कि कितने विजिटर्स आ रहे हैं उनके वेबसाइट पे।
तो इसलिए ये हमें ट्रैफिक को जानना बहुत ज़रूरी है कि उनके वेबसाइट पे कितने ट्रैफिक। तो आप देखोगे कि मार्च 2016 में, यानी 4 इयर्स बैक, ये 26 करोड़ थे, और वहाँ से ये लगातार जो ट्रैफिक में इनका जंप दिख रहा है। ये केवल मार्च 19 से मार्च 20 में उतना ज़्यादा इजाफा नहीं हुआ, बट अगर आप यहाँ से देखोगे तो पिछले 5 सालों में काफ़ी अच्छा जंप दिख रहा है। 74 करोड़ इनका ट्रैफिक अभी पहुँच गया है। एंड ये इसलिए भी इम्पैक्ट हुआ बिकॉज जो लॉकडाउन के कारण बिजनेस थोड़ा टफ बंद पड़ी थी, इसके कारण ये इम्पैक्ट आया है, इसलिए इनका ये ट्रैफिक जो है 74 करोड़ दिख रहा है। हालांकि क्वार्टरली अगर इनका आप ट्रैफिक का ट्रेंड देखोगे तो ये पिछले 2-3 क्वार्टर में इतना ज़्यादा नहीं था, लेकिन आफ्टर इकोनॉमी जब ओपन हो गई जून के बाद से, तो सेकंड क्वार्टर में इनका ट्रैफिक जो है काफ़ी अच्छा जंप दिख रहा है, अराउंड 32% का जंप दिख रहा है। सो अभी जो इनका ट्रैफिक है अराउंड 26 करोड़ के लगभग दिख रहा है। एंड उसमें से जो मेजर ट्रैफिक है उसमें 82% जो ट्रैफिक है वो मोबाइल के थ्रू है। ये एक अच्छी बात है। अब हम ये देख लेते हैं कि कंपनी का हमने इसका पूरा जो हमने फाइनेंशियल पर नज़र डाल लिया, इसके ट्रेंड पर नज़र डाल लिया, इसका शेयर पैटर्न देख लिया, इनके पीयर ग्रुप कैसे हैं, इसका प्राइस देख लिया, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स होता है किसी भी स्टॉक को जज करने के लिए। अब हम कंपनी का स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है, वीक पॉइंट क्या है, बिजनेस पोटेंशियल कैसा है कंपनी का, बिजनेस कंडीशन कैसा है, उस पर एक नज़र डालेंगे, जिससे हम इसके आने वाले दिनों में प्राइस का एक अनुमान लगा सकते हैं। प्राइस तो कोई प्रेडिक्ट कर नहीं सकता है स्टॉक मार्केट में, लेकिन एक फेयर आइडिया मिल सकता है। तो दोस्तों देखते हैं कि क्या कंडीशन जो इनके बिजनेस को करंटली फेवर कर रहा है। तो देखोगे कि ये इनको इंडियन गवर्नमेंट के पॉलिसीज से काफ़ी बेनिफिट मिल रहा है, और वो पॉलिसीज़ क्या है, बिकॉज गवर्नमेंट ने टैक्सेशन में काफ़ी रिफॉर्म किए हैं। अभी लोगों को टैक्स पे करना ही पड़ेगा जीएसटी आने के बाद से। तो जीएसटी आने के बाद से क्या है कि जो भी कंपनीज हैं जो कि जेन्युइन कंपनी है वो रजिस्टर्ड किए हैं जीएसटी के लिए, तो जीएस रजिस्ट्रेशन होता है, और वहीं से इनकी कंपनी, वहीं से जो कंपनी है इनके साथ कनेक्ट करती है। तो जो भी कंपनीज आ रही है वो बहुत ही जेन्युइन कंपनी है, फेक कंपनी नहीं है। तो जिसका इनके ट्रैफिक में फ़ायदा हुआ है, इनके क्लाइंट बेस में फ़ायदा हुआ है। दूसरा जो इनको इंडियन गवर्नमेंट के पॉलिसी से फ़ायदा हुआ, डिजिटल जो पुश है इंडियन गवर्नमेंट का, उसके कारण काफ़ी फ़ायदा हुआ, बिकॉज ये डिजिटल रिलेटेड कंपनी है, जो भी बिजनेस है इसका ऑनलाइन है, एंड गवर्नमेंट का बहुत ही ज़्यादा फोकस है डिजिटल इकोनॉमी पे, तो जिसका इनको फ़ायदा मिलते हुए दिख रहा है। दूसरा इन्हें क्या दिख रहा है, कंडीशन जो इनके फेवर में जा रहा है, वो है कि अभी जो करंटली जो ट्रांजैक्शन पैटर्न है कंज्यूमर का, वो बिल्कुल ही शिफ्ट कर गया है। एक तो कंडीशन बिकॉज ऑफ कोविड के कारण, बिकॉज अनफॉर्चुनेटली कोविड सिचुएशन आया, बट ये इनके बिजनेस के लिए काफ़ी फेवरेबल ये हुआ है। क्यों हुआ, बिकॉज अभी जो मोस्टली जो सप्लायर्स एंड बायर्स हैं वो सभी ऑनलाइन प्रेफर कर रहे हैं। अभी ऑफलाइन, पहले क्या होता था कि पहले ऑफलाइन ज़्यादा प्रेफर करते थे, बट लेकिन आफ्टर दिस सिचुएशन ऑल आर प्रेफरिंग ऑनलाइन बिजनेस, तो जिसका इनको फ़ायदा मिलते हुए दिख रहा है। तीसरा क्या, ये जो अडॉप्शन हो रहा है इंटरनेट या बोलो ऑनलाइन बोलो, ये जो हो रहा है ये टेम्पररी अडॉप्शन नहीं दिख रहा है, ये जो है परमानेंट अडॉप्शन है। बिकॉज एक बार हमें अगर आदत लग जाती है, बिकॉज ये काफ़ी कन्वीनियंट होता है हर एक के लिए ऑनलाइन परचेज करना या बाई करना, तो हम ये आदत एक बार लग जाती है तो फिर छूटती नहीं है, और आगे आने वाले दिनों में भी यही ट्रेंड देखने को मिलेगा। तो ये जो इनका पैटर्न है या सेलिंग पैटर्न है या जो ट्रांजैक्शन पैटर्न है वो बना रहेगा, जो इनके बिजनेस के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। तो ये जो कंडीशंस हैं वो बिज़नेस को काफ़ी सपोर्ट कर रही है और फेवर कर रही है, एंड आगे आने वाले दिनों में इनका जो बिज़नेस है काफ़ी ब्राइट लग रहा है, जो इनका बिज़नेस मॉडल है उसको सपोर्ट कर रहा है। अब देख लेते हैं एक और चीज़ है कि इनके जो है मेजर कॉम्पिटिटर कोई नहीं है। अब जैसे मैंने आपको दिखाया पीयर ग्रुप, जो इनके नेक्स्ट जो पीयर ग्रुप थे उनका आप देखोगे तो कितना था, अराउंड 4000 के लगभग मार्केट कैप था। तो दूर दूर तक कोई कॉम्पिटिटर दिख नहीं रहा है, तो इनका आप एक तरह से बोल सकते हो मोनोपोली है। 60% मार्केट शेयर इनका है ये टोटल बिजनेस में, तो ये भी इसको कंपनी को काफ़ी फेवर कर रही है इसके बिजनेस को। अब एक बार इसका स्ट्रॉन्ग पॉइंट डाल लेते कि क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट है जिससे कंपनी का बिजनेस हमें पता चलेगा कि आगे आने वाले दिनों में कैसा रहेगा। तो जैसा मैंने बताया कि 60% मार्केट शेयर है, तो B2B प्लेटफॉर्म में कंप्लीट डोमिनेंस है, दूर दूर तक कोई इनके कॉम्पिटिटर नज़र नहीं आ रहे हैं, तो इसका इनको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। इनका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है काफ़ी, बिकॉज
ये प्रीमियम कैटेगरी के माने जाते हैं, ये जो पोर्टल है प्रीमियम कैटेगरी के माने जाती हैं। एंड इनका क्लाइंट बेस भी काफ़ी अच्छा है। अगर आप देखोगे इनका क्लाइंट बेस तो 1.41 लाख इनका कस्टमर बेस दिख रहा है। हालांकि पिछले क्वार्टर में फर्स्ट क्वार्टर में इसमें थोड़ा सा डीप आया था, इनका 1.45 के लगभग था कस्टमर बेस, जो कि गिरकर 1.32 के पार आ गई थी क्योंकि बिजनेस काफ़ी बंद थे। बट उसके बाद से फिर वापस जैसे ही इकोनॉमी ओपन हुई तो इनका जो क्लाइंट बेस है वो बढ़ने लगा। और आप अभी देखोगे जो सेकंड क्वार्टर में 1.41 लाख इनका कस्टमर बेस दिख रहा है। एंड जनरली जो है एवरी क्वार्टर जो है अराउंड 4,000 to 5,000 न्यू कस्टमर जो उनके क्लाइंटेली बेस में जुड़ते जाते हैं। ये एक्चुअली जो ये फिगर है 4,500 का नॉर्मल कंडीशन में था, मतलब प्री कोविड कंडीशन में। एंड अभी भी ये जो ट्रेंड है ये स्टार्ट हो गया है। अनदर पॉइंट इनका जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, ये इनका ट्रस्ट काफ़ी बिल्ड हो गया है। बिकॉज क्या था, ड्यूरिंग अप्रैल टू मई जून के महीने में सप्लाईज काफ़ी बंद हो गए थे, तो ये वो टाइम पे इन्होंने काफ़ी हेल्प की थी सप्लायर को अपने प्रोडक्ट इधर से उधर पहुंचाने में, जैसे पीपीई किट पहुंचाना है या फूड आइटम्स डिलीवरी। तो इन्होंने काफ़ी उस समय मदद की थी, जिसके कारण एक जो ट्रस्ट है इनका बिल्ड हो गया सप्लायर से, जो कि बहुत ज़रूरी है किसी भी बिजनेस के ग्रोथ के लिए। अनदर पॉइंट जो इनका स्ट्रॉन्ग है कि जो इनके ट्रैफिक जो इनके साइड पे आ रहे हैं वो बहुत ही ऑर्गेनिक नेचुरल ट्रैफिक है। इनका ये बिजनेस जो है इनका जो भी आ रहा है नेचुरल बिजनेस आ रहा है। ये अपना जो पैसा है बजट जो है वो बिल्कुल ही एडवर्टाइजिंग जो पर खर्च नहीं करते। एडवर्टाइजिंग यानी ट्रैफिक लाने से रिलेटेड एडवर्टाइजिंग पे खर्च नहीं करते। जो भी इनका एडवर्टाइजिंग का खर्च होता है वो उनके ब्रांडिंग पे खर्च होता है। तो जो भी ट्रैफिक आ रही है इनकी बहुत ही ऑर्गेनिक ट्रैफिक है। एंड ऑर्गेनिक ट्रैफिक आती है तो वो लंबे समय तक रहती है। प्लस इनके जो लाइव प्रोडक्ट्स की लिस्टिंग है, इनके लिस्टिंग करीब 1 लाख से ज़्यादा प्रोडक्ट है इनके कैटेगरी में, उसकी लिस्टिंग भी जो है ग्रोथ दिख रहा है पिछले कुछ क्वार्टर से। अराउंड 9% का ग्रोथ दिखा है पिछले क्वार्टर से। बिजनेस इंक्वायरीज भी जो है काफ़ी बढ़ गई है सेकंड क्वार्टर में। ये साल में अराउंड 42% जो है इनका बिजनेस इंक्वायरीज बढ़ गई है। जो बिजनेस इंक्वायरी है वो यूनिक बिजनेस, ऐसा नहीं कि सेम टाइप ऑफ प्रोडक्ट के आ रहे हैं, बल्कि नए नए काफ़ी सारे बिजनेसेस जुड़ रहे हैं। एंड अगर रिपीट बाइंग पैटर्न की भी बात करें, जो रिपीट कस्टमर बाई कर रहे हैं इनके पोर्टल से, वो भी पहले जो 45 to 50% के रेंज में था वो बढ़कर 65% हो गया है। एंड ईयर ऑन ईयर जो इनका बायर का बेस है वो दिख रहा है अराउंड 30 से 40% के इंक्रीज दिख रहा है। तो ये जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग पॉइंट दिख रहा है कंपनी के फेवर में जा रही है, जिसका असर इसके स्टॉक प्राइस पे आगे पड़ने वाला है। एंड ये जो दिख रहा है वो काफ़ी पॉजिटिव दिख रहा है इनका। अब अगर वीकनेस की बात करें कि वीक पॉइंट क्या है, तो वीक पॉइंट देख लेते हैं कि इनका जो वीक पॉइंट है, इनका पी जो है काफ़ी हाई है। इनफैक्ट जो बुक वैल्यू इससे 40 टाइम्स हाई चल रहा है, तो एक वैल्यूएशन इनका काफ़ी ऊपर आ गया है। तो ये एक बोल सकते हैं थोड़ा सा वीक पॉइंट है, क्योंकि प्राइस काफ़ी शूटअप कर गए हैं, तो काफ़ी हाई वैल्यू स्टॉक ये बन गया है। सेकेंड है इनका जो नेट कैश फ्लो है वो थोड़ा सा डिक्लाइन हो रहा है। अगर मैं पिछले 2 क्वार्टर की बात करूं तो मार्च में इनका जो कैश फ्लो था अराउंड 260 करोड़ के लगभग था, 262 या 263 करोड़ के आसपास। बट उसके बाद से इनका कैश फ्लो उतना जनरेट हुआ नहीं है। तो और इन्होंने जो कैश फ्लो जनरेट हुआ था वो कहीं इन्वेस्टमेंट में इन्होंने लगा दिया, जो मैं आपको बताऊंगा आगे। तो ये एक वीकनेस नज़र आ रही है। एंड थर्ड वीकनेस आ रही है कि प्रमोटर का जो शेयर होल्डिंग है वो थोड़ा सा डिक्रीज हुआ, जैसे कि मैंने आपको पीछे भी बताया। हालांकि जो डिक्रीज दिख रहा है हार्डली 0.3% है, ये बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखती अभी फ़िलहाल, अनलेस कि अगर बहुत ज़्यादा शेयर होल्डिंग पैटर्न डिक्रीज होने लगे तो ये इस पर हमें नज़र भी रखनी चाहिए, मैंने पहले भी आपको बताया। अब देख लेते कि इनके पास जो कैश फ्लो था, जो 262 करोड़ की बात की, क्यों जो इनका कैश फ्लो जो वीकनेस पॉइंट है वो आया, वो कहाँ उन्होंने खर्च किए हैं। उन्होंने जो खर्च किए, उन्होंने जो इन्वेस्टमेंट किया, जो पैसे आए 2 कंपनी में उन्होंने अपने पैसे लगाए हैं। और वो क्यों लगाए, बिकॉज ये अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं। तो उन्होंने एक कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया है। ये व्यापार क्या है, ये अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर टाइप की कंपनी है, जो जनरली स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज को अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर देती है, जो कि खुद यूज कर सके। तो उन्हें SME टाइप की जो कंपनी है वो मोबाइल पे ही अपना जो भी अकाउंटिंग है वो कर सकती हैं। उन्हें किसी मुनीम जी या किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो एक इनके वेंडर पॉइंट ऑफ व्यू से इन्होंने ये अच्छा सा सर्विस उनको दिया है। दूसरा, इन्होंने मोबिसी टेक्नोलॉजीज में
इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है, जो कि सेल्स फोर्स ऑटोमेशन या डीलर डिस्ट्रीब्यूशन, अपने सप्लाई चेन मैनेजमेंट को और स्ट्रांग बनाने के लिए इन्वेस्टमेंट किया है। तो ये जो इनका दो इन्वेस्टमेंट भी दिख रहा है वो काफ़ी अच्छा दिख रहा है, सप्लायर एंड वेंडर बोथ दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी स्ट्रांग दिख रहा है। दूसरा इन्वेस्टमेंट जो इन्होंने किया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो कि मैं बोलूँगा इट्स अ फ्यूचर। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव, और वो क्यों है, बिकॉज इन्होंने, सपोज मैं एक एग्जांपल के तौर पे आपको बताता हूँ कि अगर दो कंपनी एक ही इंडस्ट्री से बिलोंग करती है तो ये पता करेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू कि ये कंपनी, एक कंपनी का टारगेट ग्रुप क्या है, उसका प्राइस कौन से टारगेट ग्रुप का, उसका प्राइस क्या है, कौन से ज्योग्राफी में वो ज़्यादा चलती है, एंड वही दूसरी कंपनी का वो उसका टारगेट ऑडियंस कौन सा है, उसका कौन से प्राइस पे वो ज़्यादा फोकस कर रही है, उसका ज्योग्राफी क्या है। तो ये इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से क्या होगा, सप्लायर को फ़ायदा मिलेगा कि उनका जो प्रोडक्ट है वो बिल्कुल सही कस्टमर तक पहुंचेगा, जिससे उनको बाई ज़्यादा होगी उनके प्रोडक्ट की। तो ये इनके अपने क्लाइंट पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अच्छा इन्वेस्टमेंट किया है इन्होंने। एंड थर्ड जो है, उन्होंने बोला है कि जो भी मेरा हमारे पास कैश होगा उसको हम शेयर होल्डर को भी देंगे। एंड ये मेरा बोलना नहीं है, बल्कि ये इनके जो MD CEO हैं उनका बोलना है कि हम क्या अपने शेयर होल्डर को भी डिविडेंड देते रहेंगे। लास्ट ईयर भी उन्होंने, ये साल भी उन्होंने दिया है अराउंड 10 रुपीज़ का डिविडेंड। तो इससे ये पता चलता है कि उनका इन्वेस्टर के प्रति भी थोड़ा अच्छा उनको दिख रहा है, दायित्व दिख रहा है कि इन्वेस्टर्स को भी पैसे बना के देना है। अब एक नज़र डाले थे कि हम अगर प्राइस अगर ऊपर जाएगी, जो सब एनालिस्ट भी बोल रहे हैं कि ऊपर जाएगी, तो क्यों जाएगी, हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं प्राइस, तो ऐसे क्या फैक्टर है जिसके कारण प्राइसेज ऊपर जा सकती है। तो ये देखिए, एक तो है कि इनका बिजनेस जो है B2B बिजनेस है, एंड क्या हो रहा है कि एवरी क्वार्टर में अराउंड 8 करीब 8 करोड़ कंपनीज जो है GST रजिस्ट्रेशन के लिए आती है। उसमें से अराउंड 40 लाख जो कंपनी है, आप बोलोगे 45 लाख जो कंपनीज है, उसमें से ये B2B सेगमेंट में कैटर करती है। और उसमें से अगर आप देखोगे तो ये अगर उसमें से 5 to 10% भी अगर इनके कस्टमर बेस बन जाते हैं, सो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगले 2-3 सालों में इनका जो सप्लायर बेस है और बढ़ जाएगा, काफ़ी बढ़ जाएगा। अराउंड 5 to 6 लाख सप्लायर्स इसमें और जुड़ जाएंगे, जो कि आने वाले दिनों में इनके बिजनेस के लिए काफ़ी ही फेवरेबल चीज़ है। सेकंड है कि जो मोबाइल पे, बिकॉज इनका बिजनेस 82% जो रेवेन्यू इनका जनरेट होता है मोबाइल के थ्रू, एंड मोबाइल का पेनिट्रेशन हम जानते हैं कि अपने कंट्री में दिनों दिन बढ़ते ही जा रहा है। करीब 80-90 करोड़ का हमारा जो है मोबाइल पेनिट्रेशन बढ़ गया है, जो कि एक अनदर फैक्टर है जो कि इस बिज़नेस को सपोर्ट करेगा आने वाले दिनों में। एंड जो ट्रेंड है मोबाइल के थ्रू, ऑनलाइन के थ्रू, वो भी दिनों दिन बढ़ते जा रहा है। गवर्नमेंट का पुश जो हमने बोला डिजिटल प्लस, कंज्यूमर्स को भी ये काफ़ी कन्वीनियंट लग रहा है। तो जो एडॉप्शन हुआ है इंटरनेट एंड ऑनलाइन के मॉडल पे, वो ट्रेंड आगे आने वाले दिनों में भी वो ट्रेंड बना ही रहेगा। ट्रैफिक जो हमने बताया, ट्रैफिक अभी इनका काफ़ी बढ़ गया है, बट ये जो ट्रैफिक बढ़ा है वो भी इसको और आगे जाने की उम्मीद है। कोविड सिचुएशन जब ये ख़त्म होगा, सिचुएशन नेक्स्ट ईयर जब वैक्सीन आ जाएगी, क्योंकि अभी कई सारे बिजनेसेस बंद पड़े हैं, अभी भी 25 to 30% जो इंडस्ट्रीज़ है वो बंद है। तो ये जब बिज़नेस खुल जाएगी तो इनका ट्रैफिक जो है वो और आगे आने वाले दिनों में इंक्रीज होगा। एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि MF कंपनीज का, मैंने आपको पहले भी बताया था कि शेयर होल्डिंग पैटर्न में MF कंपनीज का ग्रोथ दिख रहा है, बट रिसेंटली सेबी ने एक रूल चेंज किया है, जिसके कारण जो मल्टी कैप फंड, मल्टी डायमेंशनल जो म्यूचुअल फंड है, उनको एटलीस्ट 25% मिड कैप, स्मॉल कैप एंड लार्ज कैप में इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। तो ये इंडिया मार्ट जो है अभी फ़िलहाल स्मॉल कैप की कंपनी है, तो इसमें अच्छे पैसे MF कंपनी डालने की उम्मीद है। और ये MF जब डाल देगी तो ये जो अभी फ़िलहाल स्मॉल कैप कैटेगरी में, ये मिड कैप कैटेगरी में आ जाएगी। तो इसका फ़ायदा इनके स्टॉक प्राइस पे पड़ने वाला है। अनदर पॉइंट जो मैंने आपको बताया, स्मॉल कैप टू मिड कैप सेगमेंट में जाएगी, शिफ्ट होने वाला, ये जो होगा वो इनफैक्ट जनवरी 31 तक का डेडलाइन दिया है सेबी ने। सो बिफोर 31 ये डिसाइड हो जाएगा कि ये मिड कैप में जाने वाली है कि नहीं, बट काफ़ी हाई चांसेज है, मतलब ऑलमोस्ट 80-90% चांसेज है कि ये मिड कैप में ये शिफ्ट करने वाली है। अनदर पॉइंट है कि FII जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है, जो मैंने आपको बताया 10 to 21% पिछले
एक साल में इंक्रीज दिख रहा है। एंड अभी वापस जो है FII का काफ़ी इंटरेस्ट दिख रहा है कंपनी में। आज ही 17 इनफैक्ट एक दिन पहले ही 17 दिसंबर को ऑलरेडी एक इनकी मीटिंग हो चुकी है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर से। तो और काफ़ी अच्छे पैसे आने की उम्मीद है ये कंपनी में। तो दोस्तों ये हमने कंपनी का हमने देख लिया, पूरा एनालिसिस हमने कर लिया कि कैसा इसका वीक पॉइंट क्या है, स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है। तो ये सब जो एक पैरामीटर है उससे हमें एक अनुमान लगता है कि प्राइसेस आगे आने वाले दिनों में बढ़ेगा कि घटेगा। सो ये पूरी एनालिसिस देखने के बाद लगता है कि कंपनी का फ्यूचर काफ़ी अच्छा दिख रहा है, सभी कंडीशंस भी इसके फेवर में है, जिससे इसके प्राइस में आगे जाने की काफ़ी उम्मीद दिख रही है। जिन्होंने इसको खरीद कर रखा है इस स्टॉक को, उन्हें अभी मुझे लगता है कि उनको होल्ड करके रखना चाहिए। एनालिस्ट भी जो है काफ़ी सारे जो एनालिस्ट इस स्टॉक पर काफ़ी कॉन्फिडेंस दिखा रहे हैं और दिनों दिन इसके जो टारगेट प्राइस है उसको इंक्रीज ही कर रहे हैं। कई लोगों ने तो इनका टारगेट प्राइस 6500, कुछ लोगों ने 7000, कुछ लोगों ने 7400 करके अभी से ही रख दिया है। तो आने वाले दिनों में एटलीस्ट हम इतना एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 7000 का फिगर भी ये क्रॉस कर सकती है कुछ दिनों में, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। मतलब हम पूरा गारंटी तो कोई नहीं दे सकता स्टॉक मार्केट में, बट ये सब जो फेवरेबल कंडीशन जो दिख रहा है, इनका बिजनेस मॉडल जो दिख रहा है, उसके कारण ये अनुमान लगाया जा रहा है कि आगे आने वाले दिनों में इसका बिजनेस, इसके प्राइस जो है और ग्रोथ ही होगा उस प्राइस में। तो अब आप ये पूरी एनालिसिस के बाद आप खुद भी डिसाइड कर सकते हैं कि इस स्टॉक में अभी आपको क्या डिसीजन लेना चाहिए, आपको होल्ड करना चाहिए कि सेल करना चाहिए, या इसमें फ्रेश बाइंग करनी चाहिए या नहीं चाहिए। बट जो दिख रहा है करंट ट्रेंड के अनुसार तो मुझे लग रहा है कि इसमें काफ़ी ग्रोथ पोटेंशियल है। बट डिसीजन बिल्कुल आपका है, आपको अपने इन्वेस्टर या अपने जो कुछ मित्र हैं उनके साथ भी सलाह कर लेनी चाहिए डिसीजन लेने के पहले, एंड खुद का भी अपना एक रिसर्च करना चाहिए, तभी आप किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करें। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरा एनालिसिस अच्छा लगा और कुछ जानकारी मिली स्टॉक के बारे में तो एक लाइक कर देना मेरे दोस्त, एंड अपने फ्रेंड्स या रिलेटिव्स के साथ भी शेयर कर देना ये वीडियो, ताकि उन्हें भी इस स्टॉक के बारे में जानकारी मिले। एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपने नहीं किया है तो। मैं ऐसे ही वीडियो आपके पास लाता रहूँगा। सो दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में किसी नए स्टॉक के साथ। थैंक्स।